हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज है भाई दूज और हमारे वागड़ में भाई दूज के दिन रोटी नहीं बनाई जाती है। बाटी बना सकते हैं, लेकिन आज किसी का बाटी खाने का मन नहीं था। इस वजह से फिर मैंने मैगी बनाई। तो खूब सारा आलू और प्याज ही कट कर लिया था। बाकी सब्जियां वैसे भी बच्चों को पसंद नहीं है, और फिलहाल जो रखा था वो डाल करके मैंने बढ़िया से उन सब्जियों को पकाया। उसके बाद में पानी दे करके उन्हें गरम कर लिया है। जब वो पानी अच्छे से गरम हो जाएगा ना, एक उबाल आने तक, उसके बाद में मैगी और ये देखिए ये सारा मसाला डाल करके बनाएंगे। इसके 8 पैकेट आए, इसके साथ में तो 4 मैंने डाल लिए हैं, क्योंकि 4 जितना ही मैंने बनाया है, बाकी का रख लिया है। तो इस तरह से आज हमारे यहाँ तो मैगी ही बनेगी। शाम को फिर कुछ और बना सकते हैं। शाम को तो चपाती भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि भाई दूज के दिन जो बहनें होती है वो लोई नहीं तोड़ती है। जैसे चपाती बनाने के लिए लोई होगी, बेलन से हमें तोड़ना ही पड़ता है, उसे बेलना ही पड़ता है, तो वो नहीं तोड़ी जाती है, ऐसा बोला जाता है। इस वजह से अधिकतर घरों में आज बाटी बनता है, लेकिन मैंने मैगी बना ली और सबके लिए निकाल भी लिया था। देखिए काफ़ी टेस्टी और बढ़िया सी मैगी बन कर के रेडी हुई थी। ऊपर से बच्चों ने सॉस दिया है, तो जिसे पसंद होगा वो सॉस डालकर खाएगा। मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, रेगुलर मसाले भी थोड़े से दिए हैं, थोड़ा चटपटा हो जाए इस वजह से। उसके बाद में दोनों ने स्नान किया और करीब 3 बजे के या 4 बजे के आसपास दोनों ने अपना भाई दूज मनाया। देखिए इस तरह से पूरा दिन निकलने के बाद इन्हें याद आ रहा है कि अब हम भाई दूज मनाएंगे। मुहूर्त के चक्करों में इनका ये रह ही गया था, पूरा दिन इसी तरह निकला। और फिर फाइनली इन्होंने अपना जो भी था हमारा वो करा, धागा बांध करके इस तरह से आरती वगैरह करे इसकी। और बाकी देखिए बच्चों का चलता ही रहता है, खिंचाता नहीं, तो मुझे पैसे दे, तूने मुझे क्या दिया, इस तरह से इनका सारा चल ही रहा था। और बातें करते हुए ही इनकी पूजा चल रही है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये आरती और उतार, इसे आरती कम लग रही थी। इसका इसी तरह चलता ही रहता है इसे। और फिर नाइट में हमने खाना वगैरह खाया। सुबह देखिए मैंने जो दीपावली के लिए पूजा में रखा था ना झाड़ू, वो वाला मुझे काम में लेना था, क्योंकि मेरी पुरानी वाली झाड़ू अब ख़राब हो गई थी। तो इसके झाड़ू में कई बार वो कचरा सा रहता है ना, वो हमारे घर में फैलता ही जाता है अगर हम जैसे जैसे झाड़ू लगाते हैं। तो मैंने इसका एक तरीका निकाल रखा है। मैं अपना जो कंघा होता है उससे कंघी से इसे बिल्कुल निकाल लेती हूँ। जैसे हम बालों में कंघी करते हैं, इसी तरह मैं झाड़ू में भी कंघी लगा दिया करती हूँ। और इसके 2 फ़ायदे हो जाते हैं। ये सारा उसका जो ये कचरा निकलता है वो भी साफ़ हो जाता है, और कंघी भी दोबारा से धुल के साफ़ हो जाया करती है। और देखिए इस तरह से मैंने पूरा निकाला। इसे कॉम्ब अच्छे से करना रहता है, जैसे हम बालों में करते हैं ना, इसी तरह करो। बिल्कुल इसमें से एक एक दाना ये देखिए इस तरह से पूरा निकल जाता है। नहीं तो हम जैसे जैसे झाड़ू लगाते जाते हैं वो आगे आगे फैलता जाता है। जितना घर में नहीं निकलेगा, इतना इसमें से निकल के बिखरता जाता है। इस वजह से मैंने पूरा कंघे से साफ़ कर लिया। ये देखिए ये मेरी पुरानी वाली झाड़ू है, और इसे अब कंघे को भी धो करके साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा काम हो गया। अब मैंने नाइट में देखिए ये सारा जितनी भी ओढ़नियाँ मैंने आपको बताई थी मेरे पास आई है एक लगाने के लिए किनारी, तो इनको सबको मैंने किनारी लगा लिया। अब इसके साथ में लगेगी दूसरी वाली जो ये इस तरह की रहती है, वो लगानी है। तो वो सारा लगा करके फिर मैं जिनका भी है उन्हें दूंगी। तो देखिए इस तरह से मेरे काफ़ी 10 ओढ़नियाँ करीब कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए ये सारा हो गया, तो मुझे करीब 28 या 29 तक उनको सारा देना है। इस वजह से मैं काफ़ी ये सारे काम घर के छोड़ करके इसी के साथ लगी हुई हूँ। इसी को कंप्लीट करना है। तो दिन के 3-2 जितने हो पाते हैं मैं जल्दी जल्दी सारे कर रही हूँ, क्योंकि देना ज़रूरी रहता है टाइम से। किसी को भी आगे ज़रूरत मतलब उनकी ज़रूरत होगी, पैक भी करना होता है, फिर उनका जो भी फंक्शन है उस हिसाब से उनको सारा रेडी करना रहेगा। इस वजह से हमें भी टाइम से देना ही रहता है। तो देखिए मैंने इसमें दोनों लगा ली है, और काफ़ी ओढ़ने इस तरह से मेरे कंप्लीट होने आए हैं।
पहले ऐसा गोटा लगता है, उसके बाद में ये देखिए ये वाली लगाई जाती है, तो डबल मेहनत रहता है। और ये सारी प्योर की ओढ़नी में ही डबल होती है, बाकी कॉटन की ओढ़नी में तो सिंगल ही लग जाता है, लेकिन जो प्योर की ओढ़नी रहती है उसमें इस तरह का लगता है और काफ़ी सुंदर लगती है ये लगने के बाद में। तो देखिए मुझे तो ये सारे जल्दी जल्दी रेडी करने, इस वजह से इन दिनों मेरे वीडियो भी आपको कम ही देखने को मिल रहे होंगे। और अब फिर मैंने रात में सोचा कि क्या बनाया जाए। ओढ़नियों के चक्करों में आजकल खाने का भी ऐसा ही चल रहा था, तो फिर मैंने सारा रेडी करा। ये देखिए ये सब रेडी कर लिया है, साथ ही आलू उबाल लिए हैं, आटा लग चुका है। आटे में मैं सारे मसाले दे करके ही लगाती हूँ, इससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है आलू के पराठों में। ऐसे ही हम जो चपाती का आटा लगाते हैं ऐसे लगा करके फिर बनाएंगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसी वजह से मैं सारे मसाले इसमें दे देती हूँ और उसके बाद ही फिर आलू का जो मसाला रहता है उसमें भर करके बनाती हूँ। और मसाले में भी सारी चीज़ें देते हैं तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और उसे दही चटनी जिसके भी साथ आपको पसंद है खाइए, काफ़ी बढ़िया लगेंगे। तो देखिए साथ ही आलू उबल चुके हैं और अच्छे से इस तरह से जब हो जाते हैं ना तो मैश भी हो जाते हैं बढ़िया से। अब देखिए हम इसे निकाल लेते हैं, काफ़ी गर्म रहता है तो इसे निकालने का देखिए इस तरीके से मैं करती हूँ, चाकू की हेल्प से इसे निकाल लेते हैं और फिर इन्हें छीलेंगे। थोड़ा अलग कर देते हैं ना, कुकर से तो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो छीलने में भी आसानी हो जाती है। कुकर में ही रखने के बाद अगर हम छीलते हैं तो गरम गरम रहता है और काफ़ी टाइम हो गया था, इस वजह से मुझे इन्हें जल्दी से ठंडा करके बनाना था। आज मैंने रात में आलू के पराठे बनाए थे, वैसे तो दिन में ही बनाते हैं लेकिन आज मैंने रात में बना लिया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था और काम टाइम भी हो गया था, तो फिर मैंने जल्दी से आलू रख लिए थे उबालने और साथ ही दूसरी तैयारी भी करी। और इन्हें छील लेंगे जब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नहीं तो एक बार आप ठंडे पानी में भी इसे डाल करके ठंडा करके फिर छील सकते हैं। तो देखिए मैंने ठंडा किया और छील करके इसे चाकू की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया है और बिल्कुल इस तरह का हो गया। उसके बाद मैंने तड़के के लिए तेल चढ़ा दिया है और जो सारी चीज़ें जैसे हरी मिर्च, राई, हींग, करी पत्ता ये निकाल करके रखे थे वह उसका छोंक लगाया और जो हमने आलू उबाल के रखे थे मैश करके वो डाल दिए और जितने भी हमारे रेगुलर मसाले रहते हैं वो दिए हैं। उनको सबको देने के बाद उसमें थोड़ा सा नींबू का जूस दे करके पूरा मिक्स कर लिया है। और आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा शक्कर भी दे सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने आलू के पराठे बनाना शुरू कर दिया है। आपको थोड़े मोटे दिख रहे होंगे तो देखिए रोटी तो इसकी बिल्कुल नॉर्मल जो रहती है वैसी ही बनाई है मैंने, लेकिन इसमें मसाला ज़्यादा भर भर के देती हूँ मैं, इस वजह से ये थोड़े मोटे और बड़े हो जाया करते हैं क्योंकि इसमें भरावन आ जाता है आलू का। तो देखिए इस तरह से रोटी रखी और फिर मसाला दे करके मैंने इसमें चारों तरफ से मोड़ करके इस तरह से करके और सेंटर में से दबा लिया। अब देखिए कितना मोटा हो गया। तो बस ये मसाले की वजह से मोटे रहते हैं, बाकी इसकी चपाती थोड़ी छोटी ही हुआ करती है, इतनी मोटी नहीं रहती। ये देखिए इस तरह से पराठा होगा और दोनों तरफ घी तेल आपको जो पसंद हो बटर वगैरह लगा करके सेक लें, एकदम कम आंच पर धीरे धीरे सेकें। और देखिए मसाला पूरा इसमें अच्छे से भरा हुआ है और इसी वजह से ये मोटे मोटे पराठे बनते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पार्सल में क्या आया है। बच्चों ने कुछ मंगवाया है और इसने जो भी दीपावली पर उसको पैसे मिले थे वो सारे इकट्ठे करके अपनी बुक मंगवाई है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई, नहीं तो सारे पैसे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, बच्चे इधर उधर खर्च कर दे। इससे अच्छा है कोई काम की चीज़ मंगवा ले। तो इसने अपनी कोई बुक मंगवाई है, ये देखिए ये मैथ की कोई बुक है और इसके शायद ज़रूरत रही होगी, इसने मंगवाई तो है पर रिटर्न करने के लिए बोल रहा था, जो चाहिए थी वो नहीं आई है, कोई और ही बुक आई है तो ये वापस रिटर्न करने वाला है। तो बच्चों का तो यही चलता है, कुछ मंगवाते हैं फिर रिटर्न कर देते हैं। और आज मौसम देखिए बाहर ऐसा हो रखा है, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल जाना था सोमवार का,
सोमवार का दिन है और बच्चों के एग्ज़ाम है, इस वजह से छुट्टी तो करवा नहीं सकते, जाना ही रहेगा। नहीं तो ऐसा होता तो छुट्टी भी हो सकती थी, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से आज घर रुक ही नहीं सकते हैं। तो देखिए किसी तरह स्कूल तो जाना ही रहेगा और बारिश बड़ी तेज़ हो रही है। ये देखिए छोटी-छोटी चिड़िया वगैरह भी अपनी जगह ढूँढ रहे इधर-उधर छुपने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बिन मौसम की बारिश चल रही है। इस बार तो बारिश बिना सीज़न के ही आती ही जा रही है। इस बार बारिश का कोई सीज़न ही नहीं रहा था। और फिर मैं रात शाम के टाइम देखिए जब थोड़ी-सी बारिश कम हुई तो मार्केट आ गई थी। मुझे कुछ सामान वग़ैरह लेना था, तो इन दिनों मैंने 2-4 दिन की वीडियो मिक्स करके आपको आज बताया है। और ये है हमारा एक छोटा-सा मार्केट, जहाँ मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो थी नहीं थी, इसके अलावा सब कुछ था यहाँ पर। तो मैं पूरे में घूम रही थी। उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी, बाकी रेगुलर मैं जहाँ से लेती हूँ वहीं मुझे जाना रहेगा, क्योंकि यहाँ मुझे जो चाहिए वो नहीं था। बाकी इसके अलावा सब कुछ नज़र आ रहा था। और कुछ सामान दीपावली की वजह से ख़त्म भी हो चुका था, क्योंकि दीपावली का त्यौहार था तो सब लोगों ने ख़रीदारी करी और सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब दोबारा से स्टॉक आएगा तब कहीं मिलेगा। तो चलिए हमारी चीज़ हमें मिल चुकी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।